इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं फकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मगविया ज़ारा काज़मी केस में मेहदी अली काज़मी ने जिस तरह से गैंग उसके हवारियों को, उसके सोलतकारों को रगड़ा दिया और जिस तरह से उन्हें दीवार के साथ लगाया, उसके बाद आज उनका फाइनली जो प्रोफेसर जहीर है, जो इस गैंग का मरकजी मुलजम है, जो इस केस में सबसे ज्यादा दिखाया गया, उसका इंटरव्यू किया गया और एक प्लांटेड इंटरव्यू किया गया जिसमें तकरीबन 8 मिनट का इंटरव्यू था और उस 8 मिनट के इंटरव्यू में चंद सेकंड उसे बोलने का मौका दिया गया। उसमें वकील को बुलवाया गया, उसमें जो इंटरव्यू करने वाला था, जिसमें वो जो सहाफी था जो अपने आप को सो कॉल्ड कोर्ट रिपोर्टर कहता है, और कोर्ट में ही उस पर मुख्तलिफ मुकदमात हुए, जालसाजी के, झूठ बोलने के, इल्जाम तराशी के और बेहयाई बेहुदगी के केसेस में मुलव्वस जो शख्स है वो इंटरव्यू करता है। और इंटरव्यू के दौरान बड़ी बोंडी और बड़ी गलीज और गंदी गुफ्तगू जो है वो हमें सुनाई जाती है। उसमें यह कहा जाता है कि ये रोमियो और जूलियट की कहानी है। उसमें हमें यह दिखाया जाता है कि ये इस इश्क की ऐसी दास्तान है जो इस जमाने में मिलती नहीं। हालांकि हकीकत आप सबके सामने हो चुकी है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग की दफात लग चुकी है, बच्ची के सौदे जो किए गए वो सामने आ चुके हैं, बच्ची के साथ जो वालिदैन की मुलाकातें हुई उनका अहवाल सामने आ चुका है। मगर फिर भी घुमा फिरा के हमें इस सारे केस को, जिसमें इंसानी स्मगलिंग का केस है, इसे मोहब्बत की शादी, इसे लव मैरिज, इसे रोमियो जूलियट की कहानी दिखाई जाती है। रोमियो जूलियट की कहानी दिखाने के पीछे जो मकासद है उस पर सोच विचार की गई, थोड़ा सा देखा गया और रिसर्च की गई, तो पता ये चला, वाजे ये हुआ कि ये रोमियो जूलियट की कहानी एवं नहीं बताई जा रही। ये इतना सादा केस नहीं जितना हमें दिखाया जा रहा है। ये जुमे को होने वाली पेशी की से पहले उठने वाली उस तूफान की खामोशी है, और उस खामोशी को तोड़ने के लिए इन्होंने इंटरव्यू किया और इंटरव्यू करके ये सोच रहे शायद ये कुछ हाथ पांव मारे तो इन्हें मौत से बचाया जा सके। मगर मेहदी अली काज़मी कहता है कि जब गिदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ आता है। इसी तरह इनकी जब कानूनी मौत आई, इनको जब ये फंस चुके, जब ये जाल में हर तरह से जकड़े जा चुके, तो इन्होंने आखिरी काम ये किया कि अब गला फाड़ा जाए, अब चीखा जाए, अब चिल्लाया जाए, अब बोला जाए और शायद किसी तरह से ये बच जाए। मगर बचने की तमाम सूरतें उस वक्त खत्म हो चुकी हैं जब अवाम इन्हें जान चुकी है, जब सोशल मीडिया पे इन्होंने जितना भी गंद फैलाया था उसे लोगों ने देखा, उसे लोगों ने समझा और उस पर लोगों ने शदीद तरीन रिएक्शन दिया। इनके आज भी व्यूवरशिप देख ले, ये वही ज़हीर है जिसका जब पहला इंटरव्यू हुआ था तो खिड़की तोड़ रश था, जिसके व्यूवरशिप बस नहीं हो रही थी, और आज चंद हजार लोगों ने भी नहीं देखा इसे। फर्क वाज़ेह है क्योंकि लोग अब इनसे शदीद नफरत करने लगे। लोगों को इस केस में दिलचस्पी है और दिलचस्पी सिर्फ इतनी है कि मगविया ज़ारा काज़मी अपने वालिदैन के घर कब जाएगी, और दिलचस्पी सिर्फ इतनी है कि इन्हें सजाएं कब होंगी और ये कब हवालातों के पीछे होंगे, कब ये जकड़े जाएंगे और कब मेहदी अली काज़मी की बेटी के साथ किए गए मुजालम के एक एक लम्हे का हिसाब देंगे। लोगों की दिलचस्पी इतनी ही है। ये जो दिखा रहे हैं कि इंटरव्यूज करके ये राय को अपनी तरफ माइल कर लेंगे, ये राय अपने हक में बना लेंगे, ये इनकी खामख्याली है। क्योंकि अब अवाम का जिस हद तक रिएक्शन है, इन लोगों को अब अवाम घरों से बाहर नहीं निकलने देती। अगर ये लाइव सेशंस में भी आते हैं तो अपने कमेंट्स बंद करके आते हैं, और कमेंट्स बंद करने की वजह यही है कि नीचे लोग गलीज गंदी गालियां देते हैं, क्योंकि इन्होंने जो गंदा खेल शुरू किया था, इन्होंने जो गंद में पत्थर मारा था, उसके छींटे आज इनके चेहरे पर पड़ रहे हैं, और वो चेहरा आज भी गंदगी, गलाजत और बेहुदगी से भरा पड़ा है, और उसका हिसाब अब मेहदी काज़मी से लेगा। जुमे का दिन यकीनन इनके लिए बिल्कुल ऐसे ही क़यामत का दिन है जैसे मुस्लिम लीग नून पे होता है। जब भी जुमे का दिन होता है और उनके ऊपर कोई ना कोई फैसला ऐसे नाजल होता है जैसे क़यामत होती है, इन पे भी क़यामत नाजल होगी, और ये भी जुमे के बाद अज़ नमाज जुमा कभी भी घंटा बजाएगी और ये सलाहों के पीछे होंगे। अपना ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।